हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरणीय शिक्षा, जिसको इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। दिया गया है पर्यावरण का अंग्रेजी क्या होता है। पर्यावरण का अंग्रेजी जो होता है इन्वायरमेंटल होता है, और इन्वायरनेर का जो होता है शब्द जो है फ्रेंच शब्द है। याद रखिएगा, इन्वायरनेर का नेर जो शब्द जो है ये क्या चीज़ से बना है, तो फ्रेंच शब्द से बना है। पर्यावरण का उद्देश्य क्या होता है, तो पर्यावरण का उद्देश्य जो होता है ज्ञान तथा समझ को बढ़ावा देना, कौशल विकास को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना। यानी समझिए कि अगर ज्ञान न रहेगा तो हम लोग जो है ज़्यादा जो जल का उपयोग करते हैं या वाहन ध्वनि इस सब का जो प्रयोग करते हैं, तो उससे जो है बचाने के लिए जो है इसका उद्देश्य है। याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है कौन है, तो याद रखना है IEEP है। याद रखिएगा IEEP। IEEP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है IEEP का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, E से होता है इन्वायरमेंटल, E से होता है एजुकेशन और P से होता है प्रोग्राम। तो याद रखना है ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है ये पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत जो है, पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत जो हुआ था अक्टूबर 1975 में हुआ था। याद रखिएगा, ये पर्यावरण शिक्षा का शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था, तो 1975 में। और किसके द्वारा हुआ था, तो याद रखना है यूनेस्को के द्वारा हुआ था। तो यूनेस्को ही जो होता है विश्व धरोहर में ही जो है, जैसे पर्यावरण से संबंधित बाघ रिजर्व हुआ, वनस्पति से संबंधित पेड़ पौधा जो हुआ, विलुप्त होने का कगार पर जो पक्षी उक्षी है, तो यूनेस्को में ही जो है शामिल मतलब होता है यूनेस्को के द्वारा ही। पर्यावरण शिक्षा का प्रथम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो याद रखना है तिब्बसिली जो है, तिब्बसिली यानी रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, तिब्बसिली रूस में हुआ था। यह जो है वीडियो जो है आपको आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर BD 205 में भी काम आएगा, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कंपटीशन के देते हैं, GD हुआ, BPSC हुआ, AED हुआ, माने बिहार से और PCS से संबंधित जो है सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति जो है कब मिली थी, तो पर्यावरण शिक्षा जो देने की स्वीकृति जो मिली थी, याद रखना है 1980 से मिली थी। याद रखना है। पर्यावरण का स्वरूप कैसा है, तो पर्यावरण का स्वरूप जो है याद रखिएगा जैवीय और अजैवीय होता है। तो पर्यावरण का स्वरूप जो होता है जैवीय और अजैवीय। जैवीय और अजैवीय का मतलब यह होता है जिसमें जीव का अंश हो, यानी जीवित हो, और अजैवीय मतलब होता है निर्जीव हो, यानी जीव और निर्जीव। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पर्यावरण का अध्ययन समाहित है। तो पर्यावरण का अध्ययन जो है जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में समाहित है। तो याद रखना है जो पर्यावरण का जो है समाहित जो है जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में समाहित है। पर्यावरण हम लोग जानते हैं कि जो इन सभी समूह को ही जो है आसपास के वातावरण जो होता है, इन सभी के समूह को ही जो है हम लोग पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब किया गया था, तो भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना जो है 1982 में किया गया था। याद रखिएगा, ये भारत में पर्यावरण विकास विभाग की स्थापना जो हुआ था 1982 में हुआ था।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल शब्द, ध्यान रखिएगा जी, इन्वायरमेंटल शब्द जो है दो शब्द से बना है, इन्वायरन और इन्वॉल्व के द्वारा जो है बना है। याद रखिएगा, इन्वायरन और इन्वॉल्व के द्वारा जो है ये बना है। पर्यावरण शिक्षा जो है कैसा है, तो पर्यावरण शिक्षा जो है याद रखिएगा औपचारिक और निरौपचारिक होता है। याद रखिएगा, ये पर्यावरण की शिक्षा जो होती है औपचारिक रूप से और निरौपचारिक रूप दोनों रूप होता है। उसके बाद इसमें अब औपचारिक और निरौपचारिक का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, औपचारिक जो होता है, औपचारिक में जो होता है नियम, कायदा, शिष्टाचार, अनुशासन, इन सभी से जो है बंधा हुआ रहता है, उसी को हम लोग औपचारिक कहते हैं। और निरौपचारिक में होता है जो नियम, कायदा, अनुशासन, शिष्टाचार से मुक्त होता है, तो उसी को जो है हम लोग निरौपचारिक कहते हैं। तो याद रखिएगा इतना। उसके बाद है पर्यावरण से संबंधित ही जो है पारिस्थितिकी होता है। अब पारिस्थितिकी क्या होता है से हम लोग समझते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी जो होता है याद रखिएगा समस्त जीवों और पर्यावरण के बीच में जो संबंधित यानी वातावरण के बीच में जो संबंध होता है उसी को जो है पारिस्थितिकी कहते हैं। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर बना है, ओइकोस जिसका अर्थ होता है घर और लोगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। तो ध्यान रखिएगा, जे इकोलॉजी जो होता है दो शब्द से मिलकर बना है। ओइकोस का अर्थ क्या होता है घर, और लोगस का अर्थ होता है यानी अध्ययन। याद रखिएगा। और पारिस्थितिकी शब्द का जो है प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी ट्रांसले ने किया था। तो याद रखिएगा, ये पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी ट्रांसले ने किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पारिस्थितिकी जो है किस भाषा का शब्द है, तो पारिस्थितिकी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। याद रखना है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है किसने किया था, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम जो है अर्नेस्ट हेक्ले ने जो है किया था। याद रखिएगा, लेकिन मान्यता जो है एजी ट्रांसले को ही दिया जाता है। और याद रखिएगा सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है शब्द का प्रयोग जो है कौन किए थे, तो 1866 में अर्नेस्ट हेक्ले ने किया था। याद रखना है। अब हम लोग जानते हैं जब मानव समुदाय जीव जंतु के आसपास के वातावरण संबंधों को ही जो है हम लोग जो है पारिस्थितिकी कहते हैं। अभी पारिस्थितिकी जो होता है कितने घटक से मिलकर बना है, तो दो घटक से मिलकर बना है। एक जैवीय घटक जिसमें जो होता है जीवित प्राणी होता है, हम लोग ऊपर भी चर्चा किए हैं। जैवीय जिसमें जो होता है जीव यानी जीवित प्राणी होता है, जैसे उत्पाद होता है, उपभोक्ता होता है इसके अंतर्गत। उसके बाद जो है उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक आता है उस, याद रखिएगा। और इसमें अजैविक घटक में जो होता है निर्जीव प्राणी होता है। अब निर्जीव प्राणी में जल होता है, वायु होता है, तापमान होता है, सूरज का प्रकाश होता है और मिट्टी होता है। तो याद रखिएगा जो पारिस्थितिकी को जो है दो घटक में विभाजित किया गया है, जिस पहला जो है जैविक घटक है और दूसरा अजैविक घटक है। जैविक घटक के अंतर्गत जीवित प्राणी आता है, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब उत्पादक क्या होता है, तो उत्पादक जो होता है पेड़ पौधा होता है, और उपभोक्ता जो है उत्पादक के द्वारा जो है भोजन प्राप्त करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता को मृत शरीर को जब खा जाता है उसे हम अपघटक कहते हैं। तो याद रखिएगा। और अजैविक घटक में आता है जल, वायु, तापमान, सूरज के प्रकाश, इन सभी आता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, याद रखिएगा जी पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है ऊर्जा का जो है प्रवाह जो होता है, ये जो होता है पहले उत्पादक यानी उत्पादक को उपभोक्ता खाता है, और उपभोक्ता को जो है
अपघटक खाता है। समझिए जो उत्पादक क्या होता है, तो उत्पादक अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं, जो पेड़ पौधा जो होता है उत्पादक होता है, जो कि ऊर्जा का स्रोत उसका जो होता है सूर्य के प्रकाश होता है। जिसे सभी जीव जंतु के लिए जो भी जो है ऊर्जा का स्रोत जो है माना जाता है, याद रखिएगा सूर्य के ही प्रकाश होता है। याद रखिएगा ऊर्जा का स्रोत जो होता है समस्त जीवों का क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। अब समस्त जीवो जंतु इस पर निर्भर रहता है, तो इसका जो जब पेड़ पौधा जब अपना जो है भोजन प्राप्त करता है, भोजन तैयार करता है, तो उसी पर जो है सभी जीव जंतु जो होता है समस्त जो होता है निर्भर रहता है। और पेड़ पौधा जो होता है भोजन जो है पत्ती के द्वारा, और पत्ती में क्लोरोफिल जो उपस्थित होता है उसके ही माध्यम से जो है भोज्य बनाता है। याद रखिएगा भोजन को तैयार करता है। और इसमें जो है कुछ हम लोग देख लेते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है, जिसमें 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा प्लस जो है 6 गो जल जो है मतलब जो है इसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसमें एजेंट के रूप में जो होता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल होता है। और इसके द्वारा ही जो है जब ये दोनों को संयोग किया जाता है तो उसमें जो है यह जो है ग्लूकोज यानी ऊर्जा प्राप्त करता है, ग्लूकोज यानी शुगर प्राप्त करता है। और इससे जो है मुक्त जो होता है जल होता है मुक्त, याद नहीं ऑक्सीजन होता है मुक्त, याद रखिएगा। सॉरी गलती बोल दिए। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीजन जो होता है मुक्त होता है। तो अब समझते हैं कि जो 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है पेड़ पौधा जो है वायुमंडल से जो है प्राप्त करता है, याद रखिएगा। और जल जो है मिट्टी से जो है प्राप्त करता है, याद रखिएगा। जल जो है कथी से प्राप्त करता है, मिट्टी से प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसमें दिया गया था, जब हम देखें कि ये 2 भाग में पारिस्थितिकी तंत्र को बांटा गया है, तो उसमें जो देखें कि जो जैविक घटक होता है, तो जैविक घटक के अंतर्गत जो है हम लोग जो है अब पढ़ेंगे। और जैविक घटक में हम लोग देखें पहला जो होता है उत्पादक होता है, तो उत्पादक के बारे में हम लोग समझ गए। उसके बाद जो है दूसरा में जो देखे थे उपभोक्ता, तो उपभोक्ता के बारे में हम लोग अब समझते हैं। देखिए उपभोक्ता क्या होता है इसे समझते हैं। उत्पादक के द्वारा जो बनाए गए भोज्य पदार्थ को खाने वाला ही जो है उपभोक्ता कहलाता है। याद रखिएगा जो उपभोक्ता जो होता है उत्पादक के द्वारा यानी पेड़ पौधे के द्वारा जो है बनाए गए भोज्य पदार्थ को खाने वाला ही जो है उपभोक्ता कहलाता है। और उपभोक्ता जो होता है याद रखिएगा 3 प्रकार के होता है, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता आता है, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता आता है, और तीसरा जो है तृतीयक उपभोक्ता आता है। तो हम लोग बारी बारी से जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, और तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है। तो समझते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है शाकाहारी जीव जंतु आता है, यानी सीधे जो है यह जो है पौधे को खाने वाला होता है। याद रखिएगा जो प्राथमिक उपभोक्ता जो है सीधे पौधे को खाता है, जैसे में गाय, हिरन, बकरी, खरगोश, इन सभी जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो समझ गए होंगे जो उपभोक्ता जो होता है क्या होता है, और उपभोक्ता के प्रकार भी समझ गए होंगे। अब प्राथमिक उपभोक्ता भी समझ गए होंगे, तो फिर से दोहरा देते हैं। उत्पादक के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ को खाने वाला ही जो है उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता 3 प्रकार के होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत हम लोग देखें कि जो शाकाहारी जीव जंतु आता है, जैसे सीधे पौधे को खाने वाला होता है, या गाय होता है, हिरन होता है, बकरी होता है और खरगोश होता है। याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो होता है
मांसाहारी जीव जंतु आता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला ही जो है द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे मेढक, मेढक और कुछ मछलियाँ भी जो होता है, और पिराहना जो होता है, ये जो है द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ये जलीय जीव होता है, ये तीनों जो है जलीय जीव के अंतर्गत आता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है। और स्थलीय में देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता लोमड़ी, भेड़िया, ये जो होता है स्थलीय मतलब द्वितीयक उपभोक्ता होता है। और पक्षी वर्ग में जो होता है चील, बाज और उल्लू जो होता है पक्षी वर्ग में जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है मांसाहारी जंतु होता है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला होता है, जिसके अंतर्गत मेढक आता है, कुछ मछलियाँ आता है, पिराहाना आता है, लोमड़ी आता है, भेड़िया आता है, चील आता है, बाज आता है, उल्लू आता है। तो इन सभी जो है द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब है तीसरा में तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी जीव होता है। शाकाहारी जीव जैसे कहने का मतलब होता है पेड़ पौधा और मांस, ये दोनों को खाने वाला, गलती बोल दी, शाकाहारी नहीं होता है, सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी जो पेड़ पौधा और मांस को खाने वाला होता है। जैसे में भालू, मनुष्य, शेर, बाघ, तिलचट्टा, समुद्री कछुआ, ये बाज भी जो है बाज याद रखिएगा द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता दोनों के अंतर्गत आता है। अब इसमें जानते हैं हम लोग कि जो मनुष्य जो होता है सर्वाहारी होता है, जैसे कि ये पेड़ पौधा यानी दाल रोटी चावल भी खाता है, और मांस को भी यानी बकरी, मुर्गा, इस सब को जो है खाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। घास क्षेत्र का जो है पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए घास क्षेत्र के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, ये जो है याद रखिएगा, पहले घास को जो है याद रखिएगा टिड्डा खाता है, यानी टिड्डा मतलब जो है देहाती भाषा में राम जी के घोड़ा बोला जाता है। और उसके बाद जो है ये टिड्डा को जो है मेढक, और मेढक को जो है सांप, और सांप को जो है बाज खा जाता है। आप लोग देखे होंगे अक्सर जो घास को जो है टिड्डा खाता है, टिड्डा को जो है मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है, और सांप को जो है ऊपर से बाज खा जाता है। उसके बाद टुंड्रा क्षेत्र में जो होता है इसका खाद्य जाल जो होता है लाइकेन व शैवाल, लाइकेन व शैवाल जो होता है प्राथमिक होता है, और प्राथमिक को जो है ये जो है द्वितीयक खाता है, और द्वितीयक को तृतीयक खाता है, यानी रेडियर, और रेडियर को जो है मनुष्य खा जाता है। तो याद रखिएगा टुंड्रा क्षेत्र में जो है लाइकेन व शैवाल, लाइकेन व शैवाल को रेडियर, और रेडियर को मनुष्य। और घास क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र में घास को टिड्डा, और टिड्डा को मेढक, और मेढक को सांप खाता है, और सांप को बाज खा जाता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे दिया गया है खाद करी। खाद करी क्या होता है, तो वही होता है जो घास, हिरन को भेड़िया, और भेड़िया को शेर खा जाता है, यानी खाद करी के अंतर्गत जो है वही होता है जो घास को हिरन खाता है, और हिरन को जो है भेड़िया खाता है, और भेड़िया को शेर खाता है। उसके बाद जलीय खाद्य श्रृंखला देखते हैं। तो जलीय खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत शैवाल को जो है जुपलंकरण, और उसके बाद जुपलंकरण को जो है छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली, और बड़ी मछली को जो है मगरमच्छ या शार्क, और शार्क को जो है बैक्टीरिया या कवक। देखिए अब आप लोग समझे होंगे कि जो बैक्टीरिया और कवक कैसे खा जाता होगा। तो बैक्टीरिया और कवक जो है सभी जीव जंतु को जो है अपघटय के रूप में जो है वो पचा देता है, यानी मृत जब शरीर होता है
तो देखे होंगे कि जो उसमें जो है मृत जब शरीर होता है तो वहाँ जब मर जाता है कोई शरीर यानी प्राणी, तो उसमें देखे होंगे कि जो कुछ दिन के बाद जो है वह विलुप्त हो जाता है। क्या होता है, तो वहाँ जो है उसमें जो है छोटी छोटी जीव जो है उसको जो है विलुप्त कर देते हैं, यानी खाकर जो है पचा देता है। अब आगे समझते हैं, अपघटय ही समझते हैं क्या होता है। अपघटय जो होता है सूक्ष्म जीव होता है, और सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जो होता है छोटे छोटे जो है बैक्टीरिया कवक आता है, और इसका जो है भोजन जो है क्या होता है, तो मृत शरीर होता है। याद रखिएगा, मृत शरीर को ही जो है यह सब खा जाता है। आप लोग 6ठा या 7वां क्लास में पढ़े होंगे, जो देखे होंगे कि उसमें लिखा हुआ रहेगा कि जब हम चावल को खाते हैं, जब बच जाता है चावल को 1-2 दिन में जब हम गाड़ देते हैं, देखते हैं कि जो वहाँ गाड़े हुए स्थान पर जो है चावल जो है वो विलुप्त हो जाता है, तो वहाँ भी जो है ये बैक्टीरिया जो है भूमिका निभाता है। याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पारिस्थितिकी पिरामिड। अब देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। जैसे अभी हम लोग देखें क्या कि जे घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक खाया, और मेढक को जो है सर्प खा गया यानी सांप खा गया, और सांप को जो है बाज खा गया, तो उसी को जो है पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड जो होता है हमेशा एक दिशीय चलता है। एक दिशीय कहने का मतलब सीधा चलता है। इसका जो है प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है खोज जो है किसने किया था, तो याद रख रहा है चार्ल्स एल्टन ने किया था, 1927 में किया था। ये जो है कहाँ के वैज्ञानिक था, तो याद रखना है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो याद रखना है जो पारिस्थितिकी पिरामिड के जो है खोज जो है किसने किया था, तो चार्ल्स एल्टन 1927 में ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। और पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है ये सीधा होता है। याद रखिएगा, यानी खाद्य जाल जो होता है सीधा होता है। अब खाद्य जाल में हम जो चित्र दिए हैं उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझिएगा क्या होता है इसे। देखिए कुछ उससे समझने से पहले इसको पहले देख लेते हैं जो पारिस्थितिकी का निर्माण कैसे होता है। तो पारिस्थितिकी का निर्माण जो होता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल द्वारा होता है। तो याद रखना है जो पारिस्थितिकी का निर्माण जो होता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल द्वारा होता है। हम लोग देखें कि जो खाद्य श्रृंखला जो है जीव जंतु बेला में देखे, और खाद्य जाल भी जो है जीव जंतु बेला में देखे हैं। तो उसमें जो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है जो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल जो होता है यह सभी जगह पाया जाता है। याद रखना है, और यह जो है जंगलों, शहरों और समुद्रों में पाया जाता है। तो याद रखना है जो जंगलों, शहरों और समुद्रों में भी पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझ लेते हैं क्या होता है इससे। देखिए इसमें हम लोग देखें कि जे घास को जो है इधर से बढ़ते हैं, जे घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को छिपकली खा जाता है, और छिपकली को जो है बाज खा जाता है। तो घास जो होता है जो प्राथमिक स्तर का जो होता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है या उत्पादक जो होता है, वो निम्न स्तर जो है ऊर्जा प्राप्त करता है, और उच्च स्तर ऊर्जा जो है जो तृतीयक उपभोक्ता होता है वो उच्च स्तर ऊर्जा प्राप्त करता है। अब समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर से अब बढ़ते हैं। जो घास को चूहा, और चूहा को सर्प, और फिर सर्प को क्या खा जाता है, बाज खा जाता है। उसी तरह से इधर से समझते हैं जो घास को खरगोश, और खरगोश को जो है बाज खा जाता है। उसी तरह से एक और पिरामिड है, देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। एक और पिरामिड को देखिए, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ जो है पौधा है, तो पौधा को जो है चूहा खा गया, और चूहा को जो है सर्प खा जाता है यानी सांप खा जाता है। देखते होंगे जो घरेलू जो है घर में जो भी जो होता है सांप होता है तो चूहा को खा जाता है। उसके बाद सर्प को जो है बाज खा जाता है। तो ये जो बाज जो होता है उच्च स्तर जो होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इसमें जो देखते हैं जो चूहा को जो है देखते हैं जो जंगली बिल्ली खा जाता है, और जंगली बिल्ली को कौन खा जाता है, तो शेर खा जाता है। उसी तरह से इधर समझते हैं पौधा को जो है खरगोश खाता है, और खरगोश को जो है जंगली बिल्ली खा जाता है, और जंगली बिल्ली को फिर शेर खा जाता है। इस तरह से फिर इधर से समझते हैं
पौधा को बकरी खाता है, बकरी को सियार खा जाता है, सियार को जो है कौन खा जाता है, तो शेर खा जाता है। उसी तरह से डायरेक्ट रूप से देखते हैं तो डायरेक्ट रूप से जो है बकरी या हिरन को जो है शेर खा जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये पिरामिड। और इसमें हम लोग जो है अभी तुरंत चर्चा किए हैं जो अब इस सब को तो खा जाता है, बाज और शेर जो है सबको खाता है, तो इन सभी को कौन खाता है, तो इन सभी को जो है अपघटय के माध्यम से सूक्ष्म जीव खा जाता है। जब मृत हो जाता है शरीर तो इसको ही खा जाता है। तो याद रखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो है इस तरह के वीडियो आपके लिए और ला सकें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।